लू का 12 अध्याय की 49 से 59 आयत में यीशु ने लोगों को संसार के अंत के चिन्हों के बारे में शिक्षा दी थी। लूक का 13 अध्याय की 1 से 5 आयत में गलील के यहूदी लोग जब यरूशलेम के मंदिर में बलि चढ़ा रहे थे, तब यहूदिया के रोमी हाकिम पिलातुस ने उन्हें मार डालने की आज्ञा दी थी। उसने उनके लहू के साथ उनकी बलि के लहू को मिश्रित कर दिया था। यीशु के समय के अधिकांश यहूदी लोग यह समझते थे कि किसी व्यक्ति पर ऐसी विपत्ति आती थी तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक पापी था। लेकिन यीशु ने कहा कि यह बात नहीं थी। ये गलीली लोग अन्य यहूदी लोगों की अपेक्षा अधिक पापी नहीं थे। वास्तव में यह यहूदियों के लिए एक चेतावनी थी कि अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो उन पर भी ऐसा ही सर्वनाश आएगा। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 6-7 आयत में यीशु ने एक व्यक्ति के बारे में दृष्टांत कहा जिसने एक अंजीर का पेड़ लगाया था। वह व्यक्ति परमेश्वर को प्रस्तुत करता है तथा अंजीर का वृक्ष यहूदी जाति को प्रस्तुत करता है। दृष्टांत में अंजीर के बांज वृक्ष की तरह यहूदी जाति ने पश्चाताप तथा धार्मिकता का कोई फल पैदा नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर यहूदी जाति को पश्चाताप करने के लिए अधिक समय दे रहा था। वह उस सर्वनाश के आने में विलंब कर रहा था जो लगभग उन पर आने ही वाला था। इसलिए उस व्यक्ति ने माली से कहा, इसे काट दे। वह वृक्ष कोई भला काम नहीं कर रहा था बल्कि नुकसान पहुंचा रहा था। जैसा पेड़ों के साथ होता है वैसे ही लोगों के साथ होता है। लोग अपने बुरे उदाहरण के द्वारा लोगों की भलाई करने की बजाय उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 8-9 आयत में वचन कहता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आमीन। माली ने उस व्यक्ति से कहा, वृक्ष को थोड़ा अतिरिक्त समय दो। बाइबल के कुछ शास्त्री सोचते हैं कि माली मसीह को प्रस्तुत करता है। यदि ऐसा है तो इस संदर्भ में मसीह पिता से कह रहा था कि वह यहूदी जाति को दंड देने में देर करे ताकि वे पश्चाताप कर सकें। वह सभी स्त्री और पुरुष को पश्चाताप करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान कर रहा है, परंतु वह हमेशा देर नहीं करेगा। यीशु के समय के समान ही आज सब लोगों के लिए हमारी यही चेतावनी है, पश्चाताप करो, अभी भी समय बाकी है। जब मसीह फिर से आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। आमीन। शपथ के दिन कुबड़ी स्त्री की चंगाई की यह यीशु की कहानी उसके द्वारा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करने के समान है। यह स्त्री इब्राहिम की पुत्री अर्थात यहूदी थी। वह एक दुष्ट आत्मा के द्वारा 18 वर्ष से कुबड़ी बना दी गई थी। यहूदी लोगों ने जब शपथ के दिन उस स्त्री के चंगा किए जाने का विरोध किया, तब यीशु ने उन्हें पाखंडी कहा। यदि एक भेड़ शपथ के दिन गड्ढे में गिर जाती है तो वे उसे बाहर निकाल लेते थे। क्या भेड़ और दूसरे पशु मनुष्यों से अधिक मूल्यवान हैं? यदि यह उचित है कि शपथ के दिन पशुओं को पानी पिलाने के लिए खोला जाए तो अवश्य ही यह भी उचित है कि शपथ के दिन किसी रोगी को शैतान के बंधनों से छुड़ाया जाए। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 18-19 आयत में यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। आमीन। आरंभ में परमेश्वर का राज्य राई के एक छोटे दाने के समान था। जब यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया तब सिर्फ थोड़े लोगों ने सुना और विश्वास किया। अधिकांश लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया और उसे मार डाला। उसके चेले भाग गए, परंतु आप ध्यान दें कि क्या हुआ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण उस छोटे बीज से एक शक्तिशाली कलीसिया विकसित हुई तथा संसार के प्रत्येक देश में फैल गई। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 20-21 आयत में यीशु ने स्वर्ग के राज्य की तुलना खमीर से की है। खमीर का मतलब है गलत शिक्षाएं। यह स्थानीय कलीसिया में भ्रष्टाचार के फैलने के बारे में एक नबूवत है। बारंबार यीशु ने कलीसिया के सामने आने वाले खतरों के बारे में बताया। बुरी भूमि, जंगली बीज, कलीसिया के अंदर बैठी दुष्ट आत्माएं और खमीर।
अगर मसीह अगुओं ने इन दृष्टांतों पर ध्यान दिया होता तो वे अपनी कलीसियाओं को आत्मिक मृत्यु से बचा सकते थे और तब उन्होंने यीशु के शिष्य बनाने पर जोर दिया होता। स्वर्ग के राज्य का प्रभाव पूरे संसार में उसी प्रकार फैलता है जिस प्रकार खमीर का असर गूंदे हुए पूरे आटे में होता है। स्वर्ग का राज्य संपूर्ण संसार को बदल देता है। यह नमक और अंधकार में ज्योति के समान है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आमीन।